हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसआर गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हमारे पास है हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 10th के कुछ एमसीक्यूज हैं जिन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, कामायनी महाकाव्य की रचनाकार कौन है? कामायनी महाकाव्य की रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिए हैं आपके, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, तुलसीदास। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी हैं जो कामायनी के रचनाकार हैं। ये छायावाद की इसको सर्वोत्तम कृति कहते हैं। इसमें जो है श्रद्धा और मनु दो कैरेक्टर्स मिलेंगे। इनकी कथा के माध्यम से जो जयशंकर प्रसाद जी ने मानव जीवन की विविध भावनाओं का चित्रण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दर्शन पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शंस दिए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दर्शन पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला कृति की रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही आंसर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए। ये मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे फेमस कृति है। इसमें आपको जीवन के प्रतीकात्मक रूप से मदिरा और मदिरालय के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? सही ऑप्शन है आपका मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन या फिर फणीश्वर नाथ रेणु या फिर इलाचंद्र जोशी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गोदान उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? आपके ऑप्शंस दिए हैं, रीतिकाल युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, भारतेंदु युग के। तो बिहारी लाल जो हैं ये आपके रीतिकाल युग के कवि हैं। ठीक, बिहारी लाल रीति युग के प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी प्रमुख कृति जो है बिहारी लाल जी की वो है सतसई। सतसई इनकी प्रमुख कृति है। ठीक, सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी युग के लेखक नागार्जुन की रचना कौन सी है? ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, प्यासी पथराई आंखें, धूप के धान, आंगन के पार द्वार या फिर खुशबू के शिलालेख। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धूप धूप के धान। धूप के धान। नागार्जुन जी ये आपके प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के कवि थे। धूप के धान नागार्जुन की ही रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन है, कुछ बिखरे पन्ने के लेखक कौन है? कुछ बिखरे पन्ने के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा आपका कुछ बिखरे पन्ने के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की ये कुछ बिखरे पन्ने जो है संस्मरणात्मक कृति है। ठीक, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं के बारे में उल्लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन है, सीपी और संघ कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस है आपके, रामधारी सिंह दिनकर, नरोत्तम दास, सॉरी ये दास है, डांस हो गया है। ठीक, सूरदास, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन ये करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन जी ये प्रगतिवाद के आपके लेखक थे। ठीक,
प्रगतिवाद के लेखक थे और ये सीपी और संघ इन्हीं की प्रमुख रचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, जहाज का पंछी के रचनाकार कौन है? सही ऑप्शन है आपके इलाचंद्र जोशी, गोकुलनाथ, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर हो जाएगा आपके जहाज का पंछी के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा क्योंकि काफी बार ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, समर्पण कृति के लेखक कौन है? समर्पण कृति के लेखक आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, कबीरदास, महादेवी वर्मा या फिर तुलसीदास। समर्पण ये महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। किसका? महादेवी वर्मा का, जिसमें इनकी कोमल भावनाएं और आत्माभिव्यक्ति झलकती है। समर्पण कृति में महादेवी वर्मा का। और अगला है क्वेश्चन, स्वप्न कृति के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुमित्रा नंदन पंत। स्वप्न कृति के लेखक आपको बताना है। तो आप लोग के हिसाब से क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वप्न कृति के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है और सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवियों के प्रमुख थे। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुण्य स्मरण की विधा क्या है? आपको इसकी विधा बतानी है। क्या ऑप्शंस है? संस्मरण, कथा, कहानी या फिर विज्ञान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस विधा का है? तो पुण्य स्मरण जो है ये संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की। इसमें संस्मरण में क्या होता है? इसमें बीते अनुभवों और व्यक्तियों को याद किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, चंद्रकांता की रचनाकार हैं। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। चंद्रकांता ये भी काफी ज्यादा बार आपसे पूछा जाता है। चंद्रकांता के जो रचनाकार हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। ठीक, चंद्रकांता आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पहला लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है जिसको देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की विधा क्या है? ऑप्शंस हैं आलोचना, बाल साहित्य, कथा या फिर उपन्यास। तो फोर्ट विलियम की जो विधा है वो है ऑप्शन सी, कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल युग के, प्रगतिवाद युग के, प्रयोगवादी युग के या फिर छायावादी युग के? तो जो भूषण जी थे ये रीतिकाल युग के थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैदेही वनवास कृति के लेखक कौन हैं? लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रताप शाही, रहीम या फिर भूषण। तो सही हो जाए ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, और इसमें वैदेही वनवास में क्या है कि इसमें रामायण की कथा का वर्णन मिलता है आपको, रामायण की कथा का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन की रचनाकार कौन है? ये देखिए, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ऑप्शंस दिए हैं मोहन राकेश, अमृत राय, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आषाढ़ का एक दिन। ये इसके लेखक जो हैं रचनाकार वो है मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं।
अगला है क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, यशपाल। सही आंसर हो जाएगा आपका आचरण की सभ्यता के रचनाकार वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने ही आचरण की सभ्यता की रचना की थी। ध्यान दीजिएगा, आचरण की सभ्यता की विधा जो है वो निबंध है। आपसे विधा भी पूछ सकता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन कह रहा है शिवराज भूषण कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है भूषण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवराज भूषण कृति। ये खुद शिवराज भूषण जी ने ही लिखा था। इसमें जो है छत्रपति शिवाजी की वीरता का और उनकी पराक्रम का वर्णन किया गया है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग या फिर प्रयोगवादी युग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम लोग पूर्ण विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरह की किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग की मुलाकात होती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।